हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फाइल हैंडलिंग। सी प्लस प्लस में फाइल्स को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे फाइल से हम डेटा रीड करते हैं। अब फाइल का यूज़ क्या है, आपको याद होगा हमने कुछ लेक्चर पहले डिस्कस किया था कि जब आईओ ऑपरेशंस की बात होती है तो नॉर्मली दो तरीके से आईओ ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। वन इज़ कंसोल आईओ, जहाँ पर कीबोर्ड मॉनिटर की रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं। किसी भी लैंग्वेज में कंसोल आईओ का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमने शुरुआत की थी इसकी। फिर होती है डिस्क आईओ, फाइल आईओ। तो फाइल आईओ, डिस्क आईओ एक ही बात है। हार्ड डिस्क में अगर मुझे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इस कंसेप्ट के लिए हम एक डेटा टाइप यूज़ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, विच इज़ फाइल। फाइल का यूज़ होता है परमानेंट स्टोरेज के लिए। दोस्तों, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, हम नॉर्मल जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, अरेज, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, नॉर्मल जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें क्लास के, हमने हर जगह हमने डेटा को टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर किया है, रैम में स्टोर किया है। तो जब डेटा को मुझे परमानेंटली स्टोर करना हो तो फिर आपको एक नया स्पेसिफिक टाइप यूज़ करना पड़ता है, विच इज़ कॉल्ड फाइल। फाइल हर लैंग्वेज में मिलेगी आपको, मतलब पास्कल, कोबोल से शुरू करो आप, सी प्लस प्लस, आगे जावा, पाइथन, सी शार्प, हर जगह ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होगी जहाँ पर हम जब डेटा को परमानेंट स्टोर करने की बात करते हैं, क्लियर, परमानेंट स्टोरेज की बात करते हैं, तो फाइल को हमें कंपलसरी यूज़ करना होता है। हालांकि आने वाले समय में डेटाबेस मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। आजकल तो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का कंसेप्ट भी ऐड हो गया है एसक्यूएल डेटाबेस के साथ में। तो ये चॉइस हमारे पास बढ़ती जा रही है डे बाय डे। हालांकि फिर भी फाइल के इम्पोर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। करिकुलम में, सिलेबस में अगर लैंग्वेज होती है तो भी ये ज़रूरी है। और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कई जगह पे आपको डेटाबेस होने के बाद भी फाइल डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है। उसकी यूटिलिटी बनी रहती है हमेशा। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मैं छोटा सा रिकॉल करा रहा हूँ आपको इस समय। इस डायग्राम को देखिए आप, जो अभी आपके सामने शो रहा है, जो हमने पहले डिस्कस किया है जब हमने सी प्लस प्लस के आईओ ऑपरेशन की बात की थी। सबसे पहले आईओस क्लास थी हमारे पास, फिर हमने आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम क्लास डिराइव करी, दोनों से हमने आईओ स्ट्रीम को डिराइव करा। इसी से कनेक्टेड आईओ से एफ स्ट्रीम बेस क्लास, और एफ स्ट्रीम बेस क्लास के साथ हमने देखा था कि आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम, मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम और आउटपुट फाइल स्ट्रीम के नाम से भी क्लासेस मिलेंगी, जो स्पेसिफिक इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी। जेनरिक अगर हमको यूज़ करना है, इनपुट आउटपुट दोनों मैनेज करना हो, तो हम एफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब ये तीनों क्लासेस आई स्ट्रीम, आई स्ट्रीम के साथ इनहेरिटेड है। आई स्ट्रीम के सारे फंक्शन आई एफ स्ट्रीम में यूज़ होंगे। ओ एफ स्ट्रीम में जो फंक्शन यूज़ होंगे कहाँ से आएंगे, वो ओ स्ट्रीम क्लास से आएंगे। तो सारे फंक्शन कॉमन है। सी में आपको अलग अलग फंक्शन पढ़ना पड़ते थे, सी प्लस प्लस में जो हमने फंक्शन यूज़ किए थे उन्हीं फंक्शन को हम डिस्क आईओ में या फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में भी यूज़ करेंगे। बड़ा फ़ायदा है ये। सिंपली ऑब्जेक्ट या स्ट्रीम चेंज करेंगे हम, और उन्हीं फंक्शन का यूज़ करके बड़ी आसानी से फाइल में हम डेटा को रीड कर पाएंगे और राइट कर पाएंगे। अभी हम बात करेंगे इस बारे में। और एफ स्ट्रीम क्लास कनेक्टेड आईओ स्ट्रीम के साथ में। तो आईओ स्ट्रीम में चूंकि सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, तो एफ स्ट्रीम क्लास भी रीडिंग राइटिंग दोनों से रिलेटेड फंक्शन को सपोर्ट करती है। एक स्पेशल क्लास आपको याद होगा, स्ट्रीम बफर। तो स्ट्रीम बफर का ही कनेक्शन है फाइल बफर के साथ में। इट विल मेंटेन वर बफर टू राइट डेटा इन द फाइल। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये डायग्राम आपको इन ऑल क्लियर होगा। मैं इसी के आगे की बात अब शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। जब स्पेसिफिकली मुझे फाइल्स के साथ में डील करना हो, फाइल से डेटा रीड करना हो, वो फाइल में डेटा राइट करना हो, दोस्तों ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बड़ी आसानी से हम लोग फाइल्स को क्रिएट कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, क्लियर, मल्टीपल पॉइंटर नेविगेशन मैनेज कर पाएंगे, सब कुछ पॉसिबल है। तो शुरू करते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। ये हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। बिफोर फाइल्स जो नॉर्मल हमने आईओ पढ़ा अभी तक,
उसमें हम क्या करते थे, कंसोल इनपुट लेते थे, याद होगा ये सामने दिख रहा है आपको, सीन डॉट गेट लाइन, ये 3 फंक्शन हमारा इनपुट से रिलेटेड फंक्शन है। ये आईस्ट्रीम क्लास में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, और उसी का ऑब्जेक्ट है सीन जिसका यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये कंसोल इनपुट मतलब स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, इससे वो कनेक्टेड है, डेटा आपके प्रोग्राम में आ जाता है। और प्रोग्राम से स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर में डेटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं विथ सी आउट। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन अवेलेबल होता है, कंसोल आउटपुट के लिए हमारे पास होता है सी आउट, और कंसोल इनपुट के लिए हमारे पास कौन होता है, सीन। ये सब करते आ रहे हो आप, शुरुआत से करते आ रहे हैं। और ये फंक्शन है इंसर्शन ऑपरेटर, पुट और राइट, ये 3 स्पेसिफिक फंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए, अपने काम के लिए। तो दोस्तों ये एक बेसिक मॉडल है जो कंसोल इनपुट कंसोल आउटपुट, जो अभी तक हम काफ़ी सारे प्रोग्राम में, लगभग सारे प्रोग्राम में जहाँ हमने सी आउट सीन यूज़ करा है, वह इस मॉडल को हमने इम्प्लीमेंट किया था, पूरा याद होगा आपको। अब इसी में फाइल का चेंज आ रहा है। अब फाइल चेंज होने का मीनिंग क्या है, हमने पढ़ा ये स्ट्रीम आयो है। स्ट्रीम आयो मतलब क्या हो गया, स्ट्रीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स। ये 0 1 के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्रीम। तो C++ कंसोल आयो हो या डिस्क आयो हो, कंसेप्ट कौन सा यूज़ करती है, स्ट्रीम आयो ऑपरेशंस। मतलब बाइनरी बिट्स के फॉर्म में डेटा रीड होगा, बाइनरी बिट्स के फॉर्म में डेटा राइट होगा। अब आप यहाँ समझो, अब यहाँ से कोर फंडामेंटल दोस्तों इतने समझ लिया ना अपन ने इस लेक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट को, तो हमारे लिए आगे की पूरी जर्नी आसान हो जाएगी, सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। अब फाइल, अगर मुझे सपोज एक फाइल क्रिएट करना है, सिंपल क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए क्या होगा, मैं डेटा लूँगा कंसोल इनपुट से। कंसोल इनपुट से डेटा यहाँ आ गया मेरे पास D1 D2। अब इसी D1 D2 को मुझे फाइल में राइट करना है, तो यहाँ तो मैं सीन का यूज़ कर लूँगा, कंसोल इनपुट, डेटा मेरे प्रोग्राम में आ गया। प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा फाइल एफ आउट, फाइल आउटपुट। तो सी आउट के बजाय आई विल यूज़ एफ आउट। अगर मैं सी आउट यूज़ करूँगा तो ये पाइपलाइन कहाँ कनेक्टेड है, मॉनिटर से। तो ये जो डेटा मेरे पास D1 D2 आया है दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। क्लियर, ये जाके मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा, आपको समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीम कौन से कनेक्टेड है, सी आउट। अगर मैं यहाँ पर फाइल स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम कनेक्ट कर दूँ यहाँ पर, क्लियर, ओ एफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लूँ, तो फिर ये एफ आउट ऑब्जेक्ट जो है ये किसी फाइल आउटपुट ऑपरेशन के थ्रू डेटा का ट्रांसफ़र कर देगा फाइल में। अच्छा खास बात देखो, फंक्शन यही तीनों है, बस ये सी आउट के बजाय किस में आ जाएंगे, एफ आउट। मतलब यही 3 फंक्शन जो है ये कैसे होंगे, ये आ जाएगा एफ आउट एक्स, एफ आउट डॉट पुट अगर मुझे कैरेक्टर राइट करना हो तो, और एफ आउट डॉट राइट अगर मुझे स्ट्रिंग राइट करना हो तो। मतलब इसी फाइल में अगर मुझे डेटा राइट करना है तो एक आसान वाली बात क्या होगी हमारे लिए, फंक्शन कॉमन है, राइट, पुट और इंसर्शन ऑपरेटर। इन्हीं तीनों फंक्शन को मैं सी आउट के बजाय किससे कॉल कर लूँगा, एफ आउट से। अब एफ आउट तो दिया नहीं, बनाना पड़ेगा मुझे, सी आउट सीन तो स्टैंडर्ड थे आयो स्ट्रीम में, तो इसके लिए हम एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ओ एफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और डेटा जाके फाइल में परमानेंटली स्टोर कर देंगे। जो डेटा आप यहाँ पर राइट करोगे, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, ये डेटा फाइल में परमानेंटली स्टोर रहेगा जब तक कि आप वहाँ पर कोई फिजिकली कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करो। तो ये बड़ी आसान बात हो गई हमारे लिए कि कंसोल इनपुट इन फाइल आउटपुट, सो दिस विल क्रिएट योर न्यू फाइल, एक ब्लैंक नई फाइल क्रिएट कर देगा। ये समझ में आ रही है, ऑपरेशन क्लियर है आपको। अब दूसरी बात, अगर मुझे डेटा फाइल से रीड करना हो, सपोज मैंने ये फाइल इनपुट ऑपरेशन लिया, तो जो काम मेरा सीन कर रहा था, एक नया प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रोग्राम तो हो गया फाइल क्रिएट करने का, कंसोल इनपुट से प्रोग्राम आ गया, C++ की फाइल आ गई, डेटा आ गया, यहाँ से मैंने एफ आउट क्रिएट करा, वो डेटा स्टोर कर दिया ये फाइल 2.txt में जाके।
एंड दिस विल बी अ न्यू फाइल। क्लियर? ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। सेकेंड प्रोग्राम में आपने क्या चाहा कि किसी बनी बनाई फाइल 1.txt से मैं डेटा रीड करूं। ना आई कैन टेक फाइल इनपुट ऑपरेशन। फाइल इनपुट ऑपरेशन से डेटा फाइल से उठ के कहाँ जाएगा? प्रोग्राम में। और प्रोग्राम से मैं इसको कहाँ ले जाऊँ? मॉनिटर पे। ये हो सकता है। तो फाइल इनपुट और कंसोल आउटपुट। तो कंसोल आउटपुट तो दिख ही रहा है, सी आउट। फाइल इनपुट के लिए हम क्या करेंगे? हम एफ इन करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, या तो आई एफ स्ट्रीम क्लास का या एफ स्ट्रीम क्लास का। अब ये एफ इन ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये तीनों फंक्शन कॉल करेगा सेम। तो हम क्या कर सकते हैं? एफ इन और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ले लिया एक्स, या एफ इन डॉट गेट, एफ इन डॉट गेट लाइन। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? कॉमन फंक्शन इनपुट के 3 फंक्शन है, चाहे मेरी फाइल से डेटा रीड करना हो या कीबोर्ड से रीड करना हो, फंक्शन कॉमन है। सिर्फ पाइपलाइन चेंज कर दो, कंटेनर तो फिक्स हो गए, ऑब्जेक्ट फिक्स हो गए। अब इनपुट के लिए कंसोल इनपुट सी इन लगता है, फाइल से रीड करने के लिए डेटा कौन लगेगा? हमें एफ इन। तो मैं एफ इन का यूज़ करूँगा और डेटा मुझे इस फाइल से रीड करके प्रोग्राम में ले आऊँगा। एफ इन ऑब्जेक्ट हेल्प करेगा। ये तीनों फंक्शन देखो, ये 3 फंक्शन एफ इन ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल हो गए यहाँ पर। जब ये तीनों फंक्शन से डेटा प्रोग्राम में आ गया मेरे पास, तो मैं सी आउट का यूज़ करके इसको कहाँ शो कर दूँ? मॉनिटर पे। तो क्या कर पाऊँगा मैं? किसी फाइल से कंटेंट को रीड करूँगा, इनपुट डेटा को रीड करूँगा, एंड देन आई कैन डिस्प्ले सेम डेटा ऑन मॉनिटर। सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑपरेशन, फाइल इनपुट। तो ये फाइल रीड करने की बात हो गई, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। और इसके पहले हमने बात की थी राइटिंग डेटा इनटू फाइल। किसी फाइल में डेटा मुझे राइट करना हो तो फाइल आउटपुट, फाइल से रीड करना हो फाइल इनपुट। तो ये सब मिक्स ऑपरेशन होते हैं। कई बार कभी मुझे कंसोल इनपुट लगता है, फिर फाइल आउटपुट कॉम्बिनेशन, कभी फाइल इनपुट कंसोल आउटपुट कॉम्बिनेशन। तो ये आपको क्लैरिटी होगी, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बहुत आसान है। कल आपको कोई बोलेगा कि फाइल से डेटा कॉपी करो, फाइल कॉपी का प्रोग्राम बनाओ, तो फाइल 1 से डेटा में इनपुट लाऊंगा एफ इन के थ्रू। तो ये एफ इन के थ्रू डेटा रीड होगा, पूरा प्रोग्राम में आ गया। और एफ आउट के थ्रू वो एक नई फाइल में चले गया। दिस इज व्हाट? फाइल कॉपी ऑपरेशन। फाइल कॉपी ऑपरेशन क्या कर देगा? समझ में आ रही बात? फाइल कॉपी ऑपरेशन क्या कर रहा है? डेटा उठा के क्लियर प्रोग्राम में लाया, प्रोग्राम से फाइल 2.txt। और ये काम डायरेक्ट होगा क्या? होगा तो C++ प्रोग्राम के थ्रू ही। तो CPP प्रोग्राम में फैसिलिटी होगी कि फाइल से डेटा इनपुट लाओ और फाइल में ले आके कॉपी कर दो। इसी टाइप के काम करेंगे अपन। एक ही फाइल में डेटा रीड और राइट करना हो तो भी कर सकते हैं अपन। वी विल यूज़ पॉइंटर नेविगेशन। पॉइंटर यूज़ करेंगे जो एक ही फाइल में डेटा राइट करूँ, फिर बोल दूँ इसी को रीड करो, अपडेट कर दो, मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में डेटा एडिट कर दो। सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। तो ये दोस्तों एक बेसिक काम है। किसी भी तरह से फाइल को जब इंटरेक्ट करोगे आप, तो आपको बेसिक ये ऑपरेशन हमेशा परफॉर्म करना पड़ेंगे। अब कुछ स्पेशल काम है यहाँ पर जो आपको समझ में आना ज़रूरी है। फाइल कोई भी हो, फाइल 1.txt हो, txt हो, अगर फाइल 2.txt में कॉल कर रहा हूँ, फाइल 1.txt कॉल करता हूँ, तो मुझे पहले फाइल का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा, फिर मैं रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन करूँगा, फिर क्लोजिंग करूँगा। तो अब हम समझेंगे कि फाइल कैसी भी हो, कैसा भी काम हो, ये आपको मुझे लगता है इन ऑल क्लैरिटी हो गई होगी कि हम किस बेसिस पर काम करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा हमारी वर्किंग का, वो समझते हैं। अब जब भी फाइल में प्रोग्रामिंग करेंगे हम, तो कौन कौन सी स्पेशल बात होगी हमारे लिए? सबसे पहली ज़रूरी बात, फाइल आईओ के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी मेरे लिए? सबसे पहली स्टेप होगी टू ओपन अ फाइल। यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि फाइल को मैं किस पर्पस के लिए ओपन कर रहा हूँ, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए। क्लियर?
राइटिंग और रीडिंग। ये पर्पस पहले क्लियर होगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेप फाइल में काम करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगी? परफॉर्म ऑपरेशन। राइटिंग ऑपरेशन हो या फिर रीडिंग ऑपरेशन, या तो रीडिंग या राइटिंग, दोनों में से कोई भी रिलेटेड फंक्शन की जो हमने बात की थी। क्लियर? जो सी आउट सीन से जो फंक्शन यूज हो रहे हैं वो सारे 6 फंक्शन यहाँ पर यूज होंगे। 3 फंक्शन हमारे पास किसके लिए? राइटिंग के लिए, और 3 फंक्शन हमारे पास किसके लिए? रीडिंग के लिए। वो जानते हो तीनों फंक्शन आप? ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर गेट, गेट लाइन 3, और इंसर्शन ऑपरेटर पुट और राइट। ये फिक्स 6 फंक्शन यूज होंगे यहाँ पर। क्लियर? जैसे ही काम हो जाए, रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, टू क्लोज फाइल, अब ये 3 स्पेसिफिक स्टेप है हमारी। जब भी फाइल में वर्किंग करेंगे हम, तो ये एक बेसिक नेचर है कि आप फाइल को पहले ओपन करो प्रॉपर मोड में। ओपन करने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म करो, रीडिंग राइटिंग जो भी रिक्वायर्ड है, और फिर फाइल को क्लोज कर दो। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब फाइल ओपन करने की स्थिति बनती कैसे? ओपन करने का काम क्या होगा? कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ये देखते हैं अपन यहाँ पर। तो फाइल ओपन के लिए कुछ स्पेसिफिक क्लासेस हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर मुझे पर्पस ओरिएंटेड फाइल ओपन करना है रीडिंग या राइटिंग के लिए, तो यहाँ पर मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जो आपको जनरल में नोट करना ज़रूरी है। तो ओपन के लिए अगर फाइल मुझे डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे अपन? फाइल के साथ में अगर मुझे ऑपरेशन करना है तो कैसे करोगे आप? या इसको लिख दो, फाइल डिक्लेरेशन एंड ओपन। क्या जरूरी है, क्या क्या स्टेप है, आप याद करो। मैंने क्लास स्ट्रक्चर आपके सामने शेयर किया था। क्लास स्ट्रक्चर में क्या होगा? अगर मुझे फाइल आउटपुट पर्पस के लिए ओपन करना है तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओ एफ स्ट्रीम। तो ओ एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा एफ आउट, और अगली स्टेप होती है एफ आउट डॉट ओपन। और जैसे ही मैं ओपन कॉल करूंगा यहाँ पर हम लोग दे देंगे फाइल का नाम। तो ओ एफ स्ट्रीम एक नई फाइल क्रिएट करेगी आउटपुट पर्पस के लिए। सेम काम मैं कंस्ट्रक्टर के साथ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप कर सकते हो ओ एफ स्ट्रीम एफ आउट और ब्रैकेट में फाइल नेम। ये फाइल हमारी बताती है कि फाइल को मैं आउटपुट पर्पस के लिए ओपन कर रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पर ओपनिंग मोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट करा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू सेट करी हुई है यहाँ पर। क्लियर? तो फाइल का नाम देना जरूरी है अपने को यहाँ पर बस। तो ओ एफ स्ट्रीम मतलब जब मुझे एक नई फाइल क्रिएट करना हो, पर्पस ओरिएंटेड पर्पस के हिसाब से आपको ओपन करना हो, तो ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। ये सिर्फ आउटपुट पर्पस के लिए फाइल ओपन करेगी बाय डिफ़ॉल्ट। जब आपको फाइल में डेटा राइट करना हो तो उसके लिए ओ एफ स्ट्रीम क्लास है। क्लियर? अब अगर फाइल इनपुट की बात करेंगे हम, तो आई एफ स्ट्रीम, इसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया एफ इन, और एफ इन डॉट ओपन। ये सिर्फ फाइल को इनपुट पर्पस के लिए ओपन करेगी। मतलब फाइल एग्जिस्टिंग फाइल होना जरूरी है। फाइल आज के हार्ड डिस्क पे होगी इस नाम की, तो ये उस फाइल को प्रॉपरली ओपन करेगा। अब इसी को कंस्ट्रक्टर से भी कॉल कर सकते हैं अपन। और आई एफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने दे दिया फाइल नेम। तो
दोस्तों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये OF स्ट्रीम मतलब सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पर्पस के लिए, और IF स्ट्रीम मतलब सिर्फ और सिर्फ इनपुट पर्पस के लिए। और इन दोनों के साथ एक और तरीका अवेलेबल है, तीसरा F स्ट्रीम क्लास। F स्ट्रीम, अब चूंकि मुझे रीडिंग राइटिंग दोनों में इसका यूज करना है, F स्ट्रीम, तो ये F स्ट्रीम, ये इसको मैं कॉमन में लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी याद होगी इससे। ये मैंने ले लिया FOBJ, F स्ट्रीम FOBJ। और अब आ गया, अच्छा आप देखो, आप मैंने नाम कैसा रखा, यहाँ रखा था मैंने F आउट, तो ये फिक्स है कि आउटपुट पर्पस के लिए, इसका और कोई काम नहीं है। F आउट फाइल आउटपुट ऑब्जेक्ट, F इन फाइल इनपुट ऑब्जेक्ट, और ये FOBJ है, मतलब ये जो F स्ट्रीम क्लास है इसमें सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपन, इनपुट आउटपुट सब कुछ। तो ये वाला काम भी कर पाएंगे अपन और ये वाला काम भी कर पाएंगे। तो इसके लिए लगेगी हमको FOBJ डॉट ओपन, FOBJ डॉट ओपन। और यहाँ पर क्या लगता है, अब चूंकि पता नहीं है कि किस पर्पस के लिए यूज होगी, तो पहले फाइल नेम और फिर आ जाएगा मोड। मोड एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको और मैं क्लियर लिख रहा हूं, ओपन मोड। तो ये सिंटेक्स दोनों के लिए यूज होगा। अगर मुझे इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर ओपनिंग मोड इनपुट के लिए आ जाएगा यहाँ पर, और जब आउटपुट के लिए आ जाएगा, और जब इनपुट वाली फाइल होगी ओपनिंग मोड इनपुट के लिए आ जाएगा। मतलब ये जो तरीका है ये कॉमन है सभी के लिए, मतलब ये जेनरिक अप्रोच है। आपको अगर इनपुट आउटपुट फिक्स नहीं करना हो तो सीधे F स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पर मैं रीडिंग राइटिंग एक साथ भी कर सकता हूँ कंबाइन करके। ये जो OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये जो IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है F इन F आउट, नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखना आप, F इन F आउट रखा मतलब उसका पर्पस फिक्स है। F आउट आउटपुट के लिए राइटिंग के लिए, F इन रीडिंग के लिए इनपुट के लिए। अगर मुझे दोनों काम करना है तो मैंने उसको FOBJ नाम दे दिया, फाइल ऑब्जेक्ट, एंड दिस FOBJ विल बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इनपुट आउटपुट अपेंड, सब कुछ सारे काम कर पाएंगे अपन। तो F स्ट्रीम, और इन तीनों के लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी टॉप पे, हैश इंक्लूड F स्ट्रीम डॉट एच या F स्ट्रीम। अगर GCC में काम कर रहे हैं तो डॉट एच की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अपने को। तो ये तीनों का पैटर्न आपको ध्यान रखना है। ये किसी भी फाइल को अगर मुझे क्रिएट करना है, आप देखो 3 स्टेप थी हमारी, टू ओपन ए फाइल, रीडिंग या राइटिंग पर्पस के लिए। तो ये 3 तरीके की डिक्लेरेशन है। एक बेसिक है ओपन फंक्शन के थ्रू, यहाँ पर ये जो मोड है, ये जो मोड लिखा ना अपन ने, यहाँ बाय डिफॉल्ट मोड क्या होता है, डिफॉल्ट ये हो गया डिफॉल्ट आउटपुट मोड, और ये जो होगा डिफॉल्ट इनपुट मोड। और यहाँ आपको देना पड़ेगा मोड, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो। तो ये फाइल हमारा ओपन करने का कॉन्सेप्ट होगा। ये मोड में अलग से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और हर लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो हम लोग ओपनिंग मोड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरे, फिर नई फाइल क्रिएट करेंगे उसके बाद। अभी आपको ये समझ में आना जरूरी है कि आउटपुट इनपुट और जेनरिक सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर रीडिंग राइटिंग के सारे फंक्शन पता ही हैं आपको। अब ये 3 एक्सट्रैक्शन गेट लाइन इनपुट के लिए, इंसर्शन पुट और राइट आउटपुट के लिए, ये 6 फंक्शन यूज़ होंगे हर जगह। अब बच रहा क्लोजिंग के लिए, तो क्लोजिंग के लिए हमारे पास
पूरे ऑपरेशन होने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर फाइल एफ आउट डॉट क्लोज, या हम लोग यूज़ कर लेंगे एफ इन डॉट क्लोज नाम की मेथड कॉल कर लेंगे, यहाँ पर एफ ओबीजे डॉट क्लोज। तो क्लोजिंग तो बहुत आसान है, सिंपल क्लोज फंक्शन कॉल करना है सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। तो अब 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हमको समझ में आ गई है। फाइल को प्रॉपरली ओपन करना अकॉर्डिंग टू अवर पर्पज़, जो भी मैं काम चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग फाइल को ओपन करो। फाइल जब ओपन हो जाए स्पेसिफिक काम के लिए तो फिर उससे रिलेटेड फंक्शन यूज़ करो, चाहे राइटिंग, रीडिंग, अपेंड जो भी आ रहा हो। जब काम हो जाए पूरा तो फाइल को लास्ट में क्लोज कर दो। ये 3 छोटी सी स्टेप हैं। हम प्रैक्टिकली भी सब कुछ रन करके देखेंगे, कॉन्फिडेंटली आपको क्लैरिटी आए, क्योंकि ऊप्स के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमने C++ का आईओ पढ़ लिया तो पाइथन, जावा, सी शार्प सभी की फाइल हैंडलिंग आपको आसान लगेगी। एक बार अगर आपको स्ट्रीम क्लासेस का, ऑब्जेक्ट का, कंस्ट्रक्टर का रोल समझ में आ गया तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़ी आसानी से फाइल को हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों बड़ी आसान चीज़ है, छोटा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, कुछ भी ईजी गोइंग हम लोग काम कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ओपनिंग मोड में अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगा कि फाइल को हम कितने पॉसिबल तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं, C++ में कितने तरह के ओपनिंग मोड्स होते हैं, किस केस में कौन सा डिफ़ॉल्ट होता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ताकि एक एक लेक्चर में एक एक बात की हमको क्लैरिटी हो। और मुझे उम्मीद है कि अभी ये जो बेसिक सिंटेक्स था हमारा, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कंसोल इनपुट, कंसोल आउटपुट ये तो करते आ रहे थे अपन। अब कंसोल इनपुट, फाइल आउटपुट, नई फाइल क्रिएट कर दो। फाइल इनपुट, कंसोल आउटपुट, फाइल से डेटा रीड करो, मॉनिटर पे शो कर दो, सिंपली फाइल रीडिंग। और फाइल कॉपी मतलब एक फाइल से डेटा रीड करो, दिस इज फाइल इनपुट एंड देन फाइल आउटपुट। और इंटर वन फाइल नेविगेशन पॉसिबल है, एक ही फाइल में मैं ऊपर नीचे जा सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर नेविगेशन, दैट वी विल ऑल्सो स्टडी। फिर हम बात करेंगे बाइनरी फाइल्स की। अभी ये जो कंसेप्ट है टेक्स्ट फाइल है .txt, बाइनरी मोड भी हम डिस्कस करेंगे। और बाइनरी फाइल्स का क्या रोल होता है, कैसे वो यूज़ होती है प्रोग्रामिंग सिचुएशन में, क्या उसका एग्जैक्ट मीनिंग है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल तो ASCII पर बेस्ड है और जो बाइनरी फाइल्स होंगी वो प्योर बाइनरी बिट्स कन्वर्जन होगा, उसका सिंपल कन्वर्जन, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कि आपको कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है प्रोग्रामिंग के अंदर। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट और यूनिक कंटेंट डिलीवर हो, और ये हम क्लेम करते हैं आने वाले समय में आपको रियलाइज़ होगा। समय लगता है कोई चीज़ को, सच्चाई में थोड़ा समय लगता है, तो वो समय थोड़ा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप रियलिटी को फील करोगे और आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बिल्ड होगा। लगातार चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।